भारत में 25 मई को ऐसी अटकलें जोरों पर थी कि आधी रात के बाद देश में ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बंद हो जाएंगे। ये अटकलें बेवजह नहीं थी। दरअसल केंद्र सरकार ने फरवरी में जिन सोशल मीडिया दिशा निर्देश को लागू किया था, उन पर अमल की समय सीमा 25 मई की रात को खत्म हो रही थी और कई बड़ी सोशल मीडिया कंपनियों ने अब तक निर्देशों का पालन नहीं किया था। मंगलवार को ही मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने दिल्ली उच्च न्यायालय में सरकार के नए सोशल मीडिया नियमों को चुनौती देते हुए केस दायर किया, जिसमें उसने कहा है कि इन नियमों के तहत अगर वो एन्क्रिप्टेड संदेशों तक पहुंच प्रदान करती है, उससे लोगों के निजता के अधिकार का हनन होगा। गौरतलब है कि फरवरी में जारी किए गए सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 के नियम 4(2) में कहा गया था कि 50 लाख से अधिक उपभोक्ता वाले सोशल मीडिया मध्यस्थों को ये सूचित करना होगा कि किसी भी चैट या संदेश की उत्पत्ति की पहचान हो सके। वहीं एक बयान में व्हाट्सएप के प्रवक्ता ने कहा है कि मैसेजिंग ऐप से चैट को ट्रेस करना हमें व्हाट्सएप पर भेजे गए हर एक संदेश का फिंगरप्रिंट रखने के लिए कहने के बराबर है, जो एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को तोड़ देगा और मौलिक रूप से लोगों के निजता के अधिकार को कमजोर कर देगा। व्हाट्सएप प्रवक्ता ने यह भी कहा है कि वे लोगों, समाज और दुनिया भर के विशेषज्ञों के साथ लगातार ऐसी जरूरतों का विरोध करने में शामिल हुए हैं जो हमारे ऐप उपयोग करने वालों की गोपनीयता का उल्लंघन करेगी। उन्होंने यह भी कहा है कि इस बीच वे लोगों को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से व्यवहारिक समाधानों पर भारत सरकार के साथ जुड़े रहेंगे और इससे उपलब्ध जानकारी के लिए वैध कानूनी अनुरोधों का जवाब देने में शामिल रहेंगे। वहीं गुरुवार को ट्विटर ने इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से नए नियमों का पालन करने के लिए 3 महीने का समय देने का आग्रह किया है। ट्विटर के प्रवक्ता ने गुरुवार को बताया है कि फिलहाल हम भारत में अपने कर्मचारियों के बारे में हालिया घटनाओं और लोगों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का संभावित खतरे से चिंतित हैं। वहीं रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक ने कहा है कि उनका लक्ष्य आईटी नियमों के प्रावधानों का पालन करना और कुछ ऐसे मुद्दे पर चर्चा करना जारी रखना है जिसके लिए सरकार के साथ अधिक जुड़ाव की आवश्यकता है। वहीं आईटी नियमों के अनुसार वे परिचालन प्रक्रियाओं को लागू करने और दक्षता में सुधार करने के लिए काम कर रहे हैं। वहीं गूगल की एक तरफ से दिए गए बयान में कहा गया है कि वे महसूस करते हैं कि उनके प्लेटफॉर्म को सुरक्षित रखने का काम पूरा नहीं हुआ है और वे अपने मौजूदा दृष्टिकोण को बेहतर कराना जारी रखेंगे, अपनी नीतियों को विकसित करेंगे और निर्णय लेने के तरीके के बारे में यथासंभव पारदर्शी होंगे। व्हाट्सएप के अदालत में जाने पर भारत सरकार ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सरकार ने एक बयान में कहा है कि अक्टूबर 2018 के बाद से गंभीर अपराधों के संबंध में पहले उत्प्रेरक यानी मामले की शुरुआत करने वालों का पता लगाने की आवश्यकता को लेकर व्हाट्सएप ने भारत सरकार से लिखित रूप से कोई विशेष आपत्ति नहीं की। सरकार ने कहा है कि व्हाट्सएप ने दिशा निर्देश को लागू करने के लिए समय बढ़ाने के लिए समय मांगा, लेकिन यह नहीं कहा कि कोई संदेश कहां से शुरू हुआ और ये पता लगाना संभव नहीं है। सरकार ने यह भी कहा है कि पर्याप्त समय और अवसर मिलने के बावजूद व्हाट्सएप का कोर्ट में जाना दिशा निर्देश को प्रभावी होने से रोकने का दुर्भाग्यपूर्ण प्रयास है। संदेशों की उत्पत्ति का पता लगाने वाले प्रावधान के बारे में सरकार ने कहा है कि यह जनहित में है कि इस तरह के अपराध को अंजाम देने वाली शरारत की शुरुआत किसने की उसका पता लगाया जाए और उसे दंडित किया जाए। साथ ही यह भी कहा गया है कि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि कैसे मॉब लिंचिंग और दंगों आदि के मामलों में बार बार व्हाट्सएप संदेश प्रसारित किए जाते हैं, जिसकी सामग्री पहले से ही सार्वजनिक डोमेन में है। इसलिए उत्पत्ति करने वालों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार का कहना है कि एक तरफ व्हाट्सएप गोपनीयता नीति को अनिवार्य बनाना चाहता है, जिसमें वो अपने सभी उपयोगकर्ताओं के डेटा को अपनी
अपनी मूल कंपनी फेसबुक के साथ विपणन और विज्ञापन उद्देश्यों के लिए साझा करेगा और वहीं दूसरी ओर मध्यस्थ दिशा निर्देशों को लागू करने से इनकार करने के लिए हर संभव प्रयास करता है, जो कानून व्यवस्था को बनाए रखने और फेक न्यूज के खतरे को रोकने के लिए जरूरी है। सरकार ने यह भी कहा है कि व्हाट्सएप एक आपदा बनकर मध्यस्थ दिशा निर्देश को लागू करने से इनकार करता है कि प्लेटफॉर्म पर संदेश एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार सूचना के पहले स्रोत का पता लगाने का नियम प्रत्येक महत्वपूर्ण सोशल मीडिया मध्यस्थ के लिए अनिवार्य है, चाहे उनके संचालन का तरीका कुछ भी हो। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि यह पूरी बहस गलत है कि एनक्रिप्शन को बनाए रखा जाएगा या नहीं। उसके अनुसार यह पूरी तरह से सोशल मीडिया मध्यस्थ के दायरे की बात है। वहीं तकनीक या किसी अन्य तकनीक का उपयोग करके गोपनीयता का अधिकार सुनिश्चित किया जाए या नहीं। उसके अनुसार भारत सरकार अपने सभी नागरिकों की निजता का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है और साथ ही सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय सुरक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक साधन और जानकारी मांग रही है। वहीं उसके अनुसार इन दोनों बातों को सुनिश्चित करने के लिए तकनीकी समाधान खोजना व्हाट्सएप की जिम्मेदारी है, चाहे वो माध्यम से हो या किसी और तरीके से। वहीं 25 फरवरी को भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021 को अधिसूचित किया। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसा डिजिटल मीडिया से संबंधित उपयोग कार्यकर्ताओं की पारदर्शिता, जवाबदेही और अधिकारों की कमी के बारे में बढ़ती चिंताओं के बीच और जनता को हितधारकों के साथ विस्तृत परामर्श के बाद किया गया है। इन नए नियमों के अनुसार सोशल मीडिया सहित सभी मध्यस्थों को डिलीजेंस या उचित सावधानी का पालन करना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन्हें कानून के द्वारा दी गई सुरक्षाएं नहीं मिलेंगे। साथ ही ये नियम मध्यस्थों को शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने को कहते हैं। उपयोगकर्ताओं, विशेष रूप से महिला उपभोक्ताओं की ऑनलाइन सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी मध्यस्थ पर डालते हैं। इन नियमों के अनुसार गैरकानूनी जानकारी को हटाने की जिम्मेदारी भी मध्यस्थों की होती है और उन्होंने उपयोगकर्ताओं को सुनने का अवसर देना होगा और एक स्वैच्छिक उपयोगकर्ता सत्यापन तंत्र की स्थापना करनी होगी। वहीं जिस सोशल मीडिया मध्यस्थों के 50 लाख से ज्यादा उपभोक्ता हैं, उनके लिए सरकार ने कहा है कि उन्हें एक मुख्य अनुपालन अधिकारी की नियुक्ति करनी होगी, जो अधिनियम और नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हो। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 न्यूज के साथ।